मुंशी काका, सौरभ और उसके नववधू को कह दीजिए कि कल हमारे साथ आएंगे। अरे दिमाग ठिकाने पे है तुम्हारा कि नहीं? रीति रस्में तो कभी कुछ की नहीं, अब प्रथाओं का भी गला घोट दोगे। कभी सुना है कि एक शादीशुदा लड़की की मां उसके साथ आके उसके ससुराल में रहे, वो भी विधवा? पाप है ये, घोर पाप। जस्ट अ सेकेंड अनिरुद्ध, तुम जिद में महंगी चीजें मांगोगे दे देंगे, ऐशो आराम मांगोगे दे देंगे, लेकिन कल को अगर खानदान की इज्जत रोनने को मांगोगे तो दे देंगे क्या हम? इतना सब कुछ जो कुछ हुआ वो काफी नहीं था जो उस लड़की की विधवा मां को इस घर में लाना चाहते हो। तुम्हें अगर सर्कस का जोकर बनकर अपनी जंग हसाई करनी है तो करो, लेकिन प्लीज ये बाहर की कालिक हमारे चेहरे पर मत पोतो, समझे? ये पाप पुण्य मैं नहीं समझ सकता बाबा, और ना ही मुझे शौक है रस्मों और रीतियों को मानने का। मैंने बौंदिता से वादा किया है, मैं उसकी विधवा मां को लाऊंगा और मैं वादा निभाऊंगा। मैं भी रॉय चौधरी ही हूं, और एक बार हम वादा करते हैं तो पीछे हटते हैं क्या? मैं रॉय चौधरी भी हूं, तुम्हारा बाबा भी है निरोध। ये भूले तो नहीं ना तुम? और अपने कदम और अपनी बात पीछे लेने की आदत मुझ में भी नहीं है। एक बार जो कहा वो बदला है क्या? तो सुन लो, इस घर में उस लड़की की मां एक कदम भी नहीं रख सकती है। ये हमने कह दिया आज। ये मेरा घर है और मेरे बनाए कानून ही मानने होंगे यहां हर किसी को। ये तो गिर गए सारे रसगुल्ले। एक भी नहीं मिला खाने को मुझे। नीचे ही तो गिरे हैं, उठा के खा लो। तुम तो जमीन में गिरा हुआ खाती होगी ना। एक और हांडी लेने जा रहा हूँ मैं रसोई से, और हाथों से खाऊंगा, बंदरियों की तरह उछल के नहीं। हंस क्या रही हो? हाथ दो मुझे। माफ करना बंदर बाबू, मैं हाथ नहीं लगाती नीचे गिरी हुई चीजों को, गंदे हो जाते हैं ना हाथ, ऐसा माँ कहती है मेरी। ये घर आपका है ना बाबा, जो आप चाहेंगे वही होगा। पर वादा तो मैंने किया है ना, इसीलिए मैं इस घर को अभी बिना लड़ाई के भी तो हल निकाल सकते हैं ना। बड़ों का मान सम्मान करने की परंपरा है ना अभी तक इस घर में। तुम बहू की विधवा मां को यहां लाना चाहते हो ना? ठीक है, लाओ। दादा, बिनोय, ये घर और अनिरुद्ध जितना तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है। मैंने अपना खुद का तो कभी घर बसाया नहीं, तुम्हारे बच्चों और परिवार को ही हमेशा अपना परिवार समझा है ना। मैंने कभी ऐसा कहा था? इनकी मां के जाने के बाद मेरे से ज्यादा आपने पिता का प्यार दिया है इन्हें। ये ना तो मैं भूल सकता हूं और ना ही इन बच्चों को मैं भूलने दूंगा, और ना ही इन्हें भूलना चाहिए। समाज की परंपराओं और रीति रिवाजों को जिनका आप राग लापते रहते हैं, उनको अनिरुद्ध के जिद के चलते भूल जाएंगे क्या? कभी नहीं। परंपराओं और रीतियों के बिना ना समाज है और ना मैं। अपनी परंपराओं से ना मैंने कभी समझौता किया है और ना आगे करूंगा। अनिरुद्ध, तुम बहू की मां को यहां लाना चाहते हो ना? लाओ। हाँ, पर उसके पहले तुम्हें शादी के बाद की सारी रस्में करनी होगी। वो भी बिना कोई तमाशा के।
अब ये नया तरीका है अपनी बात मनवाने का काका। अब ब्लैकमेल करेंगे आप लोग मुझे? बिना कुछ दिए ही जीवन में सब पा लेना चाहते हो अनिरुद्ध। अब इसे ब्लैकमेल समझो तुम या मेरी शर्त। पर बहू की मां तभी इस हवेली में घुसेगी जब तुम शादी के बाद की सारी रस्में पूरी करोगे। समय है तुम्हारे पास आधे घंटे का। जब मन बना लेना तो तैयार होकर नीचे आ जाना। जबरदस्ती मना लेंगे क्या आप मुझे? नहीं करूंगा रस्में पूरी, कभी नहीं। तो बहू की मां भी कभी नहीं आएगी इस हवेली में, याद रखना। ये मेरी खींची हुई लकीर है, मिटेगी नहीं तुम्हारी जिद से। खूब फंसाया आपने त्रिलोचन दाया अनिरुद्ध को। रस्में पूरी करने को कभी भी नहीं मानेगा वो। उस लड़की की विधवा मां को यहाँ लाने की जिद ही छोड़नी पड़ेगी उसे। रस्में हो रही है। शुक्र है देवी माँ, हो रही है रस्में। अब माँ भी आ जाएगी मेरे पास। बिना पति के होगी रस्म? जाओ अनिरुद्ध को बुलाओ। ना बाबा, मुझे तो रस्मों की तैयारी करनी है। आप बुला लाइए। मैं कैसे? मुझे भी तो दुल्हन को देखना है। अगर ऐसे सभी लोग डरोगे तो जाएगा कौन बुलाने? देखते हैं क्या करता है अनिरुद्ध। जिसे पत्नी नहीं मानता, क्या उसके साथ रस्में पूरी करेगा? और करेगा नहीं तो कैसे लेकर आएगा उस लड़की की विधवा मां को यहाँ?